नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में लेखपालों के धरने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। सभी 5 तहसीलों के लेखपालों ने 3 दिन तक तहसील के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में दिया धरना। धरना स्थल पर डुमरियागंज सांसद प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल ने किया समर्थन। हमारे माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी ने मुझे इस धरना स्थल पर भेजा है। इसके पूर्व भी लेखपाल जी गण यहाँ से सांसद जी से मिले थे, लेकिन पार्लियामेंट होने की वजह से सांसद जी दिल्ली चले गए और आज भी वो निरंतर यहाँ के लेखपालों के धरने को लेकर के चिंतित है, क्योंकि प्रशासन की इस कड़ी में कोई भी कड़ी जब हम बनाते हैं तो उसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है धागे का। धागे के बगैर कोई भी माला नहीं बन सकती। ये लेखपाल उस माला की, उस कड़ी की धागा है, इसलिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण इनका कार्य है, दायित्व है। और इनके धरनागत रहने से हमारे जनपद के बहुत सारे काम, किसानों के और दूसरे लोगों के काम रुके हुए हैं और इसी बात को लेके हमारे सांसद जी चिंतित है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जाकर के और लेखपाल संघ के जो पदाधिकारीगण हैं और अन्य उन सबसे वार्ता करके मैं डीएम से भी वार्ता करूं और सांसद जी को अवगत कराऊं। सांसद जी लखनऊ के संपर्क में हैं, जो शासन पे बैठे हुए हैं उनके संपर्क में हैं और आप लोगों से लेखपाल संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता करके मैं डीएम से वार्ता करूंगा, सांसद जी को अवगत कराऊंगा और सांसद जी के प्रयास से हम इस बात का सांसद जी प्रयास करेंगे कि हमारे प्रशासन और लेखपाल के बीच में जो दूरी बनी है उस दूरी को समाप्त किया जाए और फिर प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चले। जबकि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रतिनिधि मंडल ने लेखपालों के धरने के विरोध में डीएम को ज्ञापन दिया। उन्होंने 13 नवंबर से आंदोलन की बड़ी चेतावनी दी। वहीं पहले दिन सोमवार को प्रशासन और लेखपालों के बीच वार्ता पर सहमति नहीं बनी तो देर शाम बासी तहसील के 2 लेखपालों को निलंबित कर दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू लेखपालों के धरना पर प्रशासन शिकंजा कस रहा है। एसडीएम बासी प्रदीप कुमार ने बासी के लेखपाल भानु प्रताप एवं विनोद गौतम को निलंबित कर दिया, जबकि सभी तहसीलों में 10-10 लेखपालों के वेतन की कटौती की गई। वहीं दिसंबर में 3 दिन धरने के दौरान 5 तहसीलों के 90 लेखपालों को 1 से 3 दिन तक वेतन नहीं दिया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता की बर्खास्तगी 9 लेखपालों के निलंबन के दौरान हुई है। वेतन एवं 4 लेखपालों की सेवा पुस्तिका में पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि विचारणीय करने की टिप्पणी लाल स्याही करने के मामले में सभी कार्रवाई वापस लेने की मांग पर लेखपाल अड़े हैं, जबकि प्रशासन सभी मांगों को मांगने के लिए तैयार नहीं है। वहीं लेखपाल संघ के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष रणधीर यादव ने कहा कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। क्या नाम है, कौन सा पद है, कौन सा संगठन जो धरने बैठी हुई है? मेरा नाम रणधीर यादव है। मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद सिद्धार्थनगर का कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हूँ और आज धरने का हमारा यहाँ दूसरा दिन है। 25, 26, 27 3 दिन तक हमारा धरना तहसील स्तर पर चला था और हमारी विभिन्न संवर्गीय समस्याएं हैं और कुछ लेखपालों को हमारे अनियमित रूप से निलंबित कर दिया गया है। जिलाध्यक्ष जी को ज़बरदस्ती बर्खास्त कर दिया गया है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ पर धरनारत हैं। आज लेखपाल आंदोलित है, समस्या क्या है और मांग क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनपद के अधिकारी सिर्फ पेपर की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। बात सिर्फ होती है शासनादेश परिषदादेश की, लेकिन जब उसे लागू करने की बात होती है तो वो उससे मुकर जाते हैं। जिलाध्यक्ष श्री अजय कुमार गुप्त को जो पिछले 5 माह से लगातार चिकित्सा अवकाश पर चल रहे थे, उन्हें अवमुक्त प्रमाण पत्र जारी करने के बाद भी ज़बरदस्ती एसडीएम इटवा के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। हमारे
7 लेखपाल पहले से निलंबित थे। कल प्रशासन ने हमको वार्ता के लिए बुलाया और रात में हमारे 2 पदाधिकारियों को फिर निलंबित कर दिया। वो लगातार हमारी आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं और लेखपालों का उत्पीड़न कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि कल मंडल स्तर के पदाधिकारियों की एक बैठक। वहीं लेखपालों के निलंबन और लेखपालों के धरने और कार्य में बाधा मामले पर जिलाधिकारी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो लेखपाल का सेवा समाप्त किया गया है वो नियमानुसार सेवा समाप्त किया गया है। इसका अनुशासनिक कार्रवाई संस्थिति करके मतलब लेखपाल को सेवा समाप्त किया गया है, क्योंकि स्थानांतरण होने के बावजूद 5.5 महीना तक लगातार इन्होंने योगदान नहीं किया ये, और दूसरा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का अनुपालन नहीं किया, और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आदेश को भी अनुपालन नहीं किया। और स्थानांतरण से बचने के लिए इन्होंने कुछ मेडिकल का अवकाश दिया है। मेडिकल का अवकाश में कोई डॉक्टर का सिग्नेचर नहीं है और बेड रेस्ट के लिए कोई सलाह भी नहीं है। और साथ साथ इन्होंने जब मेडिकल का अवकाश दिया, उनका पत्नी के लिए दिया। मेडिकल का अवकाश इनके स्वयं के लिए होती है, पत्नी के लिए नहीं है। इसे स्पष्ट है, तो फिर ये स्थानांतरण से बचने के लिए मतलब वो ऐसे कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी बार मौका भी दिया, इन्होंने मौका का इस्तेमाल नहीं किया। फिर प्रशासन का पास कोई विकल्प नहीं है, इस वजह से इनको सेवा समाप्ति करने का स्थिति पैदा हुई। तो नहीं, बिल्कुल अवरुद्ध नहीं हो रहा है, इसके लिए अवरुद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना भी हमारा राजस्व निरीक्षक है इनको हम लोगों का आईडी बना लिया है, और ऑनलाइन का जितना भी काम लगातार जारी हो रही है, तो कहीं भी कोई अवरुद्ध नहीं है। और जनहित में काम हो रही है, तो फिर लेखपाल अपना हित में ना सोच के जनहित में सोच के वापस आना चाहिए। लेखपालों के धरने में राजनीति मैंने इसलिए कहा। लेखपालों के धरने और भारतीय किसान यूनियन की चेतावनी पर समाजवादी पार्टी के विशेष आमंत्रित कार्यकारिणी सदस्य अजय यादव ने बताया कि लेखपालों की जो जिन मांगे हैं उनको जिला प्रशासन को मान लेना चाहिए और लेखपालों को अपना धर्म खत्म कर अपने कार्य पर वापस जाना चाहिए, जिससे बाधित हो रहे कार्यों को समय से पूरा किया जाए और लोगों की समस्याओं का हल हो सके। क्या है जो सिद्धार्थनगर जनपद में लेखपाल संघ द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये मामला संगठन उनका पहले चल रहा है, आज भी है। अगर उनकी जो जिनमिन मांगे हैं, जिला प्रशासन को उनकी मांगों को मांग करके और किन्हीं कारण से जो लेखपाल बर्खास्त सस्पेंड किए गए हैं उनको बहाल करके जिले की व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, जिससे आम जनमानस की जो समस्याएं हैं तहसील में जात प्रमाण पत्र निवास आय तमाम और जो समस्याएं हैं उसका निदान हो सके। इस पर हमारा यही जिला प्रशासन शासन से मांग है कि इन मुद्दे पर और लेखपाल संघ की समस्याओं का समाधान करते हुए इन लोगों का आंदोलन समाप्त करना चाहिए। अगर क्योंकि जिला अधिकारी के पद अगर कोई लेखपालों का कोई बात है तो इसके लिए शासन प्रशासन है। अगर कोई जटिल मुद्दा है तो प्रशासन शासन स्तर से अधिकारियों आ करके और लोग बैठक करके निराकरण कर देना चाहिए। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है।